नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। किसी भी इंसान के लिए सांपों का खौफ कुदरती है। भारत में सर्पदंश से मौत का आंकड़ा भी इस खौफ में इजाफा कर देता है। लेकिन अब तमिलनाडु में इसे लेकर एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने सर्पदंश को नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया है। सांपों का खौफ जब इंसान के दिमाग में बैठ जाए, यही खौफ किसी भी बीमारी में तब्दील हो सकता है। सांपों का खतरा सीधा मौत का रास्ता होता है। तो क्या भारत में सर्पदंश के खतरे में इजाफा हो रहा है? क्या सांपों से बचने के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं? क्या बढ़ते इंसानी रिहायशी इलाके सांपों को और भी खतरनाक बना रहे हैं? सांपों के इस खौफ ने तमिलनाडु को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तमिलनाडु को सर्पलोक का डर सता रहा है। इन सांपों की दहशत ने तमिलनाडु के कई गांवों और शहरों में लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। और इसकी एक वजह है, पूरी दुनिया में सांप के काटने से होने वाली 50% मौत सिर्फ भारत में होती है। दरअसल सांपों के डर का यह फन जितना बड़ा हो चुका है, इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि तमिलनाडु सरकार को इसे लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ा है। इस फैसले के मुताबिक सरकार अब सर्पदंश की हर एक घटना पर नजर रखना चाहती है, ताकि राज्य में सांपों के शिकार होने वाले आम लोगों को इससे निजात दिलाने की कोशिश की जा सके। तमिलनाडु में सर्पदंश के मामले में बढ़ोतरी ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। सरकार अब इस खतरे से निपटने के लिए कई लेवल पर काम कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने अपने फैसले में सबसे पहले सर्पदंश को नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया है, यानी तमिलनाडु में सर्पदंश अब अधिसूचित बीमारी माना जाएगा। वैसे तमिलनाडु सरकार के सामने सांपों ने इतनी भारी मुश्किल कैसे खड़ी कर दी है, उसके बारे में तफसील से बताएंगे। लेकिन आप पहले ये जान लीजिए कि भारत में सर्पदंश का खतरा कितना बड़ा है और इसकी वजह क्या है। उसमें मुख्य कारण जो होते हैं वो जहर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कारण है डर। कारण है कि लोग अभी भी जादू टोना झाड़ फूक और ऐसे इलाजों की तरफ भागते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है जिनके पास इसका इलाज करने का। अब जानिए कि तमिलनाडु में सर्पदंश को नोटिफाइड डिजीज घोषित करने का मकसद क्या है और इस एक फैसले के जरिए तमिलनाडु सरकार को सांपों के भय से किस तरह छुटकारा मिल सकता है। सर्पदंश को अधिसूचित रोगों की श्रेणी में रखने से सांप काटने को लेकर जुड़े आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। राज्य के अस्पतालों को सर्पदंश के मामले की एक जानकारी सरकार को देनी होगी। इससे क्लिनिकल ढांचों में सुधार करने में मदद मिलेगी और साथ ही अस्पतालों में एंटीवेनम की उपलब्धता बढ़ाने में सहूलियत होगी। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने इस एक पैंडेमिक की तरह से घोषित कर दिया है और मेरा ये मानना है कि जब तक जागरूकता और वैज्ञानिक चिंतन को अच्छे से सामाजिक तौर पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये मौतें कम नहीं हो पाएंगी। सिर्फ बारिश के दौरान ही नहीं, बल्कि मौसम में होने वाली तब्दीली भी सांपों को मौत का दूसरा नाम बना रही है। भारत के लिहाज से देखें तो तापमान में उतार चढ़ाव सांपों का मिजाज बिगाड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में सांप बिलों से बाहर निकल आते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं। भारत में सांप काटने के 90% मामलों में 4 सांपों के नाम सबसे आगे हैं। पहला है रसेल वाइपर, दूसरा है इंडियन कोबरा, तीसरा है करैत और चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में तकरीबन 300 प्रजाति के सांप मिलते हैं। इनमें सिर्फ 25% सांप ही विषैले होते हैं। वैसे पूरी दुनिया में सांपों की 3000 प्रजातियां मौजूद है, जिनमें करीब 250 सांप बेहद विषैले होते हैं, जिनके काटने से किसी की भी चंद सेकंड में मौत हो जाती है। हर साल ग्लोबली 1 लाख लोगों की मौत सिर्फ सांपों के काटने से होती है।
भारत में बढ़ती आबादी की वजह से ताबड़तोड़ बढ़ते रिहायशी इलाके भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का सबब बन चुके हैं। जंगल के आसपास रहने वाले लोग या फिर पहाड़ी, ग्रामीण और शहरों में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग सर्पदंश के ज्यादा शिकार होते हैं। सर्पदंश के इन आंकड़ों को देखिए। भारत में हर साल 30 से 40 लाख लोग सांप काटने के शिकार बनते हैं और इनमें से 50,000 लोगों की मौत भी हो जाती है। सर्पदंश से 97% मौत ग्रामीण इलाकों में होती है। तमिलनाडु में जून महीने तक सांप काटने के 7300 मामले सामने आए थे और 13 लोगों की मौत हो गई। पिछले साल ये आंकड़ा 19,795 तक था, जब 43 लोगों की जान सांपों ने ले ली थी। यही वजह है कि तमिलनाडु में सर्पदंश को नोटिफाइड डिजीज मान लिया गया है, ताकि वक्त रहते लोगों को बचाया जा सके। WHO ने भी लक्ष्य तय कर लिया है कि पूरी दुनिया में वर्ष 2030 तक सांपों के काटने से होने वाली मौत की संख्या को आधा कर देना है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।